हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 10 जून और दिन है मंगलवार और सुबह का टाइम है। सुबह के बाहर के काम निपटा कर यहाँ पर कपड़े आज बहुत सारे धुलने थे, बीच में कपड़े ही नहीं धुल पा रहे थे, तो वही लेकर बैठ गए हैं। धुलने तो और भी हैं, लेकिन हाथ से धुलने थे, तो इसलिए हाथ से ही धुलेंगे कपड़े, तो वही लेकर बैठ गए हैं। अभी खाना-वाना कुछ नहीं बना है, सिर्फ सोचा कपड़े धुल लेंगे क्योंकि लाइट आ रही थी, जब लाइट चली जाएगी तो फिर और भी दिक्कत। दूसरी बात ये है कि धूप आ रही है, देखिए आना शुरू हो गई है, सुबह से ही धूप आ जाती है, तो यहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाता है। और रौनक से कहा है खाना की तैयारी तब तक करेंगी और तब तक हम इधर कपड़े धुल लेंगे। सबके पूरे घर के कपड़े थे और भी हैं, चादर वगैरह भी धुलने थे। तो देखो जहाँ तक धुल पाएंगे तहाँ तक धुल पाएंगे क्योंकि लाइट चली जाएगी फिर और इधर धूप भी आ जाएगी। और क्या है कि धूप ना आए तो मुझे हाथ से धुलने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमेशा से हाथ से ही धुले हैं कपड़े, तो मुझे कपड़े धुलने में कोई आलस नहीं है। लेकिन बस बात ये है कि धूप आ जाती है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है, यहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकते आप। तो बर्तन है जैसे कि तो एक तरफ बैठकर मांज लिया या अंदर किचन में मांज लिया, बाकी कपड़े तो यहीं पर धुल पाते हैं। और यहाँ पर रौनक खाने की तैयारी कर रही है। कल की गोभी बची हुई थी जो कल बनाई थी ना, तो उसमें की एक निकाल के रख दी थी और कल वाली सब्जी बटुई वाली सबको बहुत पसंद आई थी, तो वही रौनक के पापा कह रहे थे बना लो, गोभी भी इस्तेमाल हो जाएगी नहीं तो सूख जाएगी। तो वही रौनक काट रही है गोभी टमाटर, मतलब आलू टमाटर गोभी। तो कह रहे थे खाने की तैयारी कर दो, लेकिन इसका मन है तो छौंक दिया इसने कुकर में सब्जी और रोटियां बन जाएंगी। इस समय चावल बहुत ही कम हमारे यहाँ बन रहे हैं क्योंकि जब से खांसी-वासी हमारे यहाँ शुरू हुई थी मुझे, होली के बाद से, तब से चावल बहुत कम बन रहा है। कभी-कभी खिचड़ी वगैरह बन गई तो बन गई, लेकिन खांसी की वजह से नहीं खा रहे थे, नहीं तो इस सीज़न में मुझे चावल चाहिए ही चाहिए। ठंडी में ना मिले कोई दिक्कत नहीं। इस सीज़न में एक टाइम मिल जाता है तो ठीक रहता है क्योंकि रोटी वगैरह अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब सेहत देखी जाए कि वो देखा जाए तो बहुत कम बनते हैं चावल। तो रोटियां बनने लगी हैं बिटिया रानी की हमारी। और इस बीच में हम खेत में चले गए थे, कपड़े छोड़कर मुझे जाना पड़ गया था क्योंकि वहां पर अम्मियाँ तोड़ जा रही हैं, जो बची थी वो आज ईसू और कनक मिलकर पूरा दोनों काम तोड़ हमने रही कर थी। लिया है, बर्तन भी मांज लिए हैं, सब्जी चावल सब्जी रोटी और बनाई है। अभी ये लास्ट में दूध बचा था, दूध भी गर्म कर रहे हैं, उसका डिब्बा ये धो के रख दिया है। फिर से सिंक वगैरह साफ की है। मम्मी ने सिर्फ सब्जी काटने को और आटा सानने को रखा था, हमने सब कर दिया है। मम्मी बाहर कपड़े धो रही थी, अभी खेत गई हैं क्योंकि ईसू और कनक आम अमिया तोड़ने गए थे, तो अभी तक तो आए ही नहीं, तो मम्मी गई हैं। तो अभी ये दूध गर्म हो जाए फिर हम लोग भी खेत जाएंगे। हम सिर्फ सारा काम कर लिया क्योंकि अभी हम मम्मी से कल से कह रहे थे कुछ बनाने को, मम्मी कह रही थी नहीं 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 गर्मी हो रही गर्मी हो रही, लेकिन आज सारा काम कर लिया इसीलिए ताकि हम लोग बना सकें, क्योंकि अम्मा को जल्दी भूख लग जाती है, इसीलिए मम्मी कपड़े धो रही थी और हमने खाना बना लिया है पूरा। तभी खेत से पत्ता गोभी लाना है, पत्ता गोभी ला के तब बनाएंगे, तब आपको भी दिखाएंगे क्या बनाया है हम लोगों ने। ये पूरे कपड़े रखे हुए हैं, मम्मी आधे पर से ही चली गई थी, इतने धो दिए हैं, बस इनको धुलना बाकी है। ये खेत ये सभी लाइटें बंद कर देते हैं। अम्मा को खाना पानी सब लोग दे दिया है, खा लो। की है ना हाँ। आटा है। और हम चले गए खेत, बिटिया रानी ने हमारी सारे काम निपटा दिए हैं और आज व्लॉगिंग भी की है और अच्छी की है, आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही थोड़ा हिचकिचाहट कम होगी, रोज कहते हैं कैमरे के सामने आया करो, तो आज उसका मन हुआ तो बोली है कैमरे में, और काम भी सारे निपटा दिए हैं। और वहां से अमिया तुड़वा कर बिनवा कर आ गए हैं, अभी
साइकिल से ला रहा है। और यहाँ पर जितने कपड़े धुल पाए थे उतने ही पानी से धुल कर रख देंगे, बाकी के रख दिए हैं क्योंकि देखिए धूप बहुत तेज हो गई है, ऐसे में काम करना मुश्किल है। तो बस यही सारे कपड़े धुल कर फिर नहा लेंगे और तब फिर खाना खाएंगे। ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पर नहा के आ गए थे, खाना खाया। बिटिया रानी ने बनाया था सब्जी और रोटी, रसीली सब्जी, और सब्जी भी अच्छी बनी थी। रौनक सब्जी बनाने लगी है, अच्छी सब्जी बनाती है क्योंकि कोई भी काम वो लगन से करती है, भले टाइम लगे। और फिर उसके बाद कपड़ों का पानी निचुड़ गया था तो डाल देते हैं यहीं पर। तो अपनी साड़ियाँ टीन के नीचे डाल देंगे और बाकी यहाँ डाल देंगे, और जो बच्चे इन लोगों के कपड़े, बच्चों के, उनके पापा के, तो उधर डाल देंगे जिधर लेटते हैं रात में, यहाँ पर। तो चलिए डाल देते हैं। और क्या है कि दिन तो बड़ा होता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते घर के। मतलब दिन इतना बड़ा होता है लेकिन काम ढूँढने लगो ना तो काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं कि हाँ, अब मुझे कुछ काम नहीं है तो चलो कुछ आराम कर लेते हैं। काम निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। यही लाइफ़ है हम महिलाओं की। जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, घर पर रहती हैं या जॉब भी करती हैं तब भी घर का काम। दोस्तों, आज हमारे घर में हमारी रसोई में कब्जा किया है रौनक ने, और रौनक बना रही है सबकी मनपसंद, सबकी नहीं अपनी मनपसंद। भैया गर्मी में तो भैया है मुश्किल। रौनक का बन रहा है मोमोज, लाइट बंद करके बना रही थी। हम आ गए हैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। कितने बन गए बेटिया? आहा, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। तो स्टीम कर जाओ बेटिया। हाँ मुझे पूरे बना ली, सबको खाया बना दी। घुसी है अंदर। हैं। मैं तो बचा है। और यहाँ पर बन गए हैं मोमोज और मुझे दिया जा रहा है चटनी के साथ। और अच्छे बहुत बने थे लेकिन गर्मियों में मन नहीं होता है खाने का। लेकिन सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। रौनक ने बनाए थे, कनक ने बाद में बनवाए थे थोड़े बहुत। खासकर मेहनत रौनक ने ही की थी पूरी, लेकिन अच्छे बने थे। और बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद, इसीलिए जल्दी जल्दी सारे काम इसने निपटा दिए थे। सारी साफ सफाई सब कुछ, किचन धुल कर सब कुछ कर दिया था तब बनाया था। तो फिर हमने कहा चलो बना लेने देते हैं। सामान भी रखा हुआ था और पत्ता गोभी खेत में था, मैदा वगैरह रखा ही था। और उसके बाद फिर सुबह मिल रहे हैं आपसे। सुबह अभी बाहर का काम नहीं निपटाया है, यहाँ घर से शुरू किया है। घर की पहले साफ सफाई करेंगे अच्छे से, तब जाके गोबर वगैरह डालेंगे और तब साफ सफाई करके तब करेंगे काम। क्योंकि आज सोच रखा था, और आज सोचा तो बहुत कुछ था। सोचा था 2:30 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, तब ये सारे काम शुरू करेंगे। लेकिन आज की रात इतनी भारी पड़ी है, इतनी भारी पड़ी है कि क्या बताएं। कुछ शब्दों में तो बयां हम नहीं कर सकते हैं जितना परेशान हम लोग हुए हैं आज। मतलब क्या है कि यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा ही कट रही है। और आज गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है और इतनी ज़्यादा लाइट कटी है। लाइट आती भी है तब भी पंखे में गर्म-गर्म हवा आती है, लेकिन कुछ तो राहत मिलती है। लेकिन क्या है, लाइट चली जाती थी, 2-3 घंटे हो जाते थे, आती ही नहीं थी। छत पर जाते, फिर नीचे उतर के आते। ईशु अलग से रोता था, बच्चे अलग से परेशान और हम लोग भी परेशान थे। मतलब अब तक की सीज़न की सबसे कठिन रात, सबसे भयंकर रात आज की थी, इसीलिए उठने में सबको देर हो गई है आज। सुबह जब थोड़ा-सा ठंडा मौसम होता है तब वो उठने का समय हो जाता है। और उसके बाद सारे झाड़ू-वाड़ू लगाकर, बाहर के सारे काम निपटा कर, फिर यहाँ पर आज सफाई शुरू की है। यहाँ पर जीना धुलेंगे, काफ़ी गंदा हो गया था, तो अब पहले झाड़ू लगा लिया था इसमें और फिर अब धुलेंगे। कम से कम 2 से 3 बाल्टी में जीना हमने धुला था, साथ में दीवारों पर भी पानी डालते जा रहे थे। मुझे काफ़ी धूल-मिट्टी लगी रही थी इसलिए। घर कैसा भी हो आपका, टूटा-फूटा, कच्चा कैसा भी हो, साफ-सुथरा ही अच्छा लगता है। तो वही शुरू कर दिया था। और चाय तो इस समय बन ही रही है, वही मूँग और चने जो भिगो देते हैं, उसी का नाश्ता सबका हो गया। इतने समय वही सब लोग खा रहे हैं सुबह, प्याज़-व्याज़ मिला कर के। और खाना रौनक बना रही हैं, रौनक से कहा है बना लेंगी वो।
क्योंकि अम्मा को जल्दी भूख लगाती है और हम सब काम करके बनाएँगे तो फिर 12 तो बज ही जाएगा, कितना भी जल्दी करेंगे हम। इसलिए उनसे कहा है कि बना लो। और अभी ये जीना धुल देंगे, उसके बाद खेत से सब्ज़ी लाएँगे, देखेंगे वहाँ पर क्या मिलेगा, तोरई, लौकी कुछ मिल जाएगा तो वही बन जाएगी। तो यहाँ पर खूब अच्छे से धुल रहे थे, जितनी भी धूल-मिट्टी थी। क्योंकि जीने के सामने बच्चे कभी-कभी बैठकर खाना भी खाते हैं, तो जीने के सामने यहाँ पर जब बैठते हैं ना तो अच्छी हवा आती है यहाँ जीने से। और वैसे भी धूल-मिट्टी भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी। तो कंडे वगैरह उतर ही गए हैं, धूल-मिट्टी वाला कुछ काम नहीं है, तो इसीलिए लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर इसको भी जो मिरर है इसको भी अच्छे से साफ कर देंगे। जब लगते हैं सफाई में तो फिर ऐसा ही सब लिपाई की थी, वट सावित्री पूजा जब थी तब लिपाई की थी, उसके बाद मिट्टी से लिपाई बीच में हुई है और वो भी खराब हो गया, बहुत ज़्यादा ज़्यादा खराब लगता है घर, वीडियो में तो नहीं पता चलता है। और इनका प्रोग्राम अलग ही चलता है दोनों का। ये दोनों क्या कह रहे थे, पूरा घर भिगो देते हैं, पूरी दीवारें भिगो देते हैं। हम कह रहे थे पानी कहाँ जाएगा नीचे का, फर्श तो है नहीं तो हम धुल कर नीचे सब बहा देंगे। मिट्टी की मतलब कच्चा है नीचे, तो फूल कर मिट्टी से ऊपर आ जाएगी, पूरा घर गीला-गीला हो जाएगा। इसीलिए इनको मना कर रहे थे नहीं रहने दो। वैसे भी अगर थोड़ा बहुत पानी डाल भी दोगे उससे थोड़ी ना गर्मी कम हो जाएगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। ऊपर से पूरा घर गीला हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर तख़्त थोड़ा-सा खिसका रहे थे, कैंपर हमसे गिर गया था, पानी भरा और भी पानी नीचे-नीचे हो गया था। वही कनक हँस रही थी कि अगर हमसे नुकसान हो जाता, अब मम्मी तो 4 बातें सुनाती, अब तुमको सुनाने वाला कोई नहीं है, पापा भी नहीं है, किधर चले गए हैं। मतलब तुम मम्मी को भी डाँट पड़नी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर मिट्टी भिगो दिया था, तो मिट्टी से ही पुताई करेंगे। और जैसे ही पुताई करना शुरू किया, तो यहाँ पर कोने में गड्ढा था, मुझे छोटा-सा लग रहा था। तो थोड़ी-सी मिट्टी डाली और जब ईंटे से पीटना शुरू किया ना तो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, बहुत बड़ा गड्ढा निकल कर आया था। जैसे छछूंदर नहीं नीचे-नीचे रास्ता सा बना देती है, पता चला बहुत लंबी लाइन बन जाती है, नीचे-नीचे गड्ढा करती हुई चली जाती है, वही हुआ था। तो मिट्टी जितनी डालते जा रहे थे, सारी समाती जा रही थी, सारी समाती जा रही थी। फिर मुझे और भी तसले में लानी पड़ी थी, तब जाके डाली है, तब जाके भर पाए थे, बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था। और उसके बाद फिर यहाँ पर लिपाई शुरू हो गई है। अच्छा जब हम चिकनी मिट्टी से पुताई करके तब दूसरे दिन मतलब फिर दोबारा से लिपाई करते हैं तो जल्दी लिपाई हो जाती है और चिकना हो जाता है घर, ये होता है। तो वही अच्छा लग रहा था लीपते हुए, हाथ से ही लीपेंगे और आँगन में नहीं लीपेंगे क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना, तो बारिश तो किसी दिन होनी ही है, पक्का है। क्योंकि तपन उमस भरी गर्मी है, तो बारिश तो होगी, इसलिए आँगन नहीं लिपाई करेंगे, राह देख लेंगे 2-4 दिन, तब जाके देखेंगे, फिर लिपाई करेंगे। यहाँ लिपाई कर देंगे, यहाँ बहुत खराब लग रहा था, तो वही गोबर में गेरू मिलाकर और फिर लीपना शुरू कर दिया है। उधर रौनक खाना बना रही हैं, लौकी की सब्जी और रोटी, चावल। आज चावल बनेंगे। चावल बना लेंगी तो रोटियाँ कम से बनानी पड़ेंगी, इसलिए रोटियाँ चावल बना लेंगे, चावल सब्जी, चावल रोटी। और आप लोग कह रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, दीदी आप कूलर ले लीजिए, कूलर ले लीजिए। आप लोग अच्छा ही कहते हैं, यीशु भी रोज़ कहता है और आज रात को तो वो रोता था। उसको ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उसको क्या है बचपन में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई हैं उसने, तो उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। वही हाल मेरा भी है, मुझे भी उलझन सी होती है। गर्मी जब होती है ना तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। जब से मैं बीमार हुई हूँ और जितने लोगों की सर्जरी हुई है, कहीं की भी हुई हो, उनको शायद दिक्कत ज़्यादा ही होती है गर्मियों में। टाँकों में भी खुजली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ भी ना खा पाओ, ना कुछ कुछ नहीं, मतलब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर दिखाया तो थोड़ा है, 12 बज गया है मुझे लीपते-लीपते। इधर बिटिया रानी का खाना भी बन गया है, तो यहाँ पर फिर नहा के बाल धुले हैं। इतनी गर्मी में ना मन करता है रोज़ बाल धुलो, लेकिन क्या है किसी दिन मंगलवार पड़ जाता है, किसी दिन बृहस्पतिवार पड़ जाता है। ऐसे ही इस वज़ह से ना धुल पाओ, नहीं तो रोज़ धुलो बाल तो ठीक रहता है। उसके बाद सारे काम करके नहा के पानी पिएँगे, बीच पीते जा रहे थे। इतनी गर्मी है बीच-बीच में पानी पियो, भूख नहीं लगती लेकिन पानी पीते रहो। इसके बाद तब फिर हम लोग खाना खाएँगे।
और चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।